अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे क्वेश्चंस आए आपकी तरफ से और आई एम हियर टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस रिगार्डिंग नेवटेक के एप्लीकेंट्स तैयार हो जाएं। आज मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। इतने ज़्यादा सवाल आए, मैंने बहुत सारों सवालों के जवाब जो है ऑनलाइन दे दिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं। पहले मैं थोड़ी सी अपडेट्स दे देता हूँ, काफ़ी सवालों के जवाब उनमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके सवाल भी पढ़ के उनको देख लूँगा। सो आप लोगों ने 23 जनवरी तक सारे लोगों ने टेस्ट वगैरह दिए, आपके इंटरव्यूज़ हो गए, अप्स एंड डाउन्स चलती रहीं, लेकिन अल्टीमेटली सब लोगों ने अपने अपने इंटरव्यूज़ दे दिए, टेस्ट हो गए। अब ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है कि आप लोगों के टेस्ट और इंटरव्यू के रिजल्ट्स कंपाइल किए गए नेवटेक की तरफ से और सबमिट किए गए आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से। नेवटेक ने अब आपको होमवर्क किया, उनके कुछ प्रोसेसेस चल रहे थे, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स को क्लोज कर रहे थे, तो उस दौरान आपको कांटेक्ट नहीं किया गया। अब वो फाइनल स्टेजेस में है और अब आपके इंस्टीट्यूट्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और चांसेस यही हैं कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते आपके कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपको करना ये है कि अपने पोर्टल को लगातार चेक करते रहें और आपने जो टेस्ट और इंटरव्यू दिए थे उसके रिजल्ट्स आ चुके होंगे या आने वाले होंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपका किस इंस्टीट्यूट में और कौन से प्रोग्राम के अंदर दाखिला हो चुका है। अब आप वो क्लासेस ले सकते हैं। जैसे ही आपके पोर्टल पे आपका इंस्टीट्यूट शो हो आपको और आपका दाखिला स्टार्ट हो आपका हो चुका है, तो आप उसके बाद जाके उस इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उनका व्हाट्सएप ग्रुप या उनका इंफॉर्मेशन ग्रुप बन चुका होगा जिसमें आप अपनी मालूमात ले सकते हैं। आपके सवालों की तरफ आता हूँ। एक सवाल ये आया है जी के रेटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाज समथिंग सर, कैन यू टेल मी व्हाई द नेवटेक कैंसल्ड द एडमिशंस ऑफ दोज स्टूडेंट्स who selected the high technology trades intermediate based qualification? Sir, actually I'm one of those students who didn't receive the message or call for the test. Can you tell the reason why Navtech made decision for intermediate students? जो हाई टेक IT स्किल्स थे उसका जो अनाउंस किया था नेवटेक ने क्वालिफिकेशन, वो ये था कि आपकी BS कंप्लीट हो चुकी हो और प्रेफरेबली वो कंप्यूटर साइंस या IT से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स में हो। सो जिनकी कंप्लीटेड थी उनको कॉल किया गया। उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि इन्फॉर्मेशन आई और उन्होंने आगे का प्रोसेस किया। तो अल्टीमेटली नेवटेक ने यही इंस्ट्रक्शंस दी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी क्वालिफिकेशन BS नहीं है वो ये प्रोग्राम नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास प्री रिक्विजिट्स नहीं है ऐसे प्रोग्राम्स की। मेरी ज़ाती राय इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये क्योंकि नेवटेक का असूल है तो उसको फॉलो किया जाएगा जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके। उसके बाद एक और सवाल आया, सर अप्लाइड फॉर नेवटेक प्रोग्राम मेनी मंथ्स अगो बट ऑन फ्राइडे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम नेवटेक रिगार्डिंग माय एंट्री टेस्ट बट देयर इज नो टाइमिंग शोन इन माय नेवटेक अकाउंट, व्हाट शुड आई डू? सो आपको जब नेवटेक मैसेज में आया था, मैं इसका जवाब दे भी चुका हूँ, तो आपको ये आपका काम था कि आप मैसेज को देखते रहें और जैसे ही मैसेज आया, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की आपके नंबर के ऊपर भी मैसेजेस आए, SMS भी आए, पोर्टल के ऊपर भी अपडेट्स आई और आपको लगातार इंस्टीट्यूट पे लाते रहे। आपको इंस्टीट्यूट में जाके अपना टेस्ट भी देना था और इंटरव्यू भी कंडक्ट करना था ताकि आप उसमें शामिल हो सकें। अगर आपने ये नहीं किया तो अब आप क्या करें कि 2 से 3 महीने के बाद दोबारा ऑफर आएगी और आप उस प्रोग्राम के अंदर दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। वो ज़्यादा आइडियल टाइम होगा, बिकॉज आज कल फरवरी चल रही है, सो मार्च अप्रैल मई के एंड के ऊपर जाके ये दोबारा अगर शुरू भी करते हैं, जून जुलाई में अगर ये दोबारा ऑफर होता है तो वो समर का टाइम होगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स या स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी समर में वेकेशन होगी और दैट इज़ एन आइडियल टाइम जब वो ये कोर्सेज कर सकते हैं। एक और सवाल है, क्लास टाइमिंग क्या होती है? क्लास टाइमिंग आपका इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं। नॉर्मली ये 9 से 2 तक भी चलता है और कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये 2 इवनिंग में भी होता है, आफ्टरनून में भी होता है। तो आपका जिस इंस्टीट्यूट में दाखिला हुआ है आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या टाइमिंग्स रखी हुई हैं। I think Navtech joked with me on 19 January when I received a message that your test will be conducted before 22 January. Now 20 and 21 dates are on the weekend now. They have said that the test will be before 22nd January. ये बहुत पुराना मैसेज है। सो डेट्स के अंदर और टेस्ट डेट्स के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों में क्रिएट हुई, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें यही कहा गया कि वो अपने इंस्टीट्यूट के फोकल पर्सन्स के साथ, ये जो ग्रुप्स बने हुए उनके साथ इन कॉन्टैक्ट हो जाएं और उनके मैसेज को गौर से देखते रहें, जैसे मैसेज है वो पहुंचे। सो जिन इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, हमने यही किया था कि ऑफर स्टूडेंट्स को भेजनी शुरू कर दी थी कि आप आएँ और अपनी मर्जी से टेस्ट दें और इंटरव्यू दें। जिनके टेस्ट हो रहे थे, पोर्टल ओपन था, उनके हमने टेस्ट ले लिए, नहीं तो उनके कम से कम इंटरव्यू ले लिए। और जब बाद में दोबारा वो टेस्ट के लिए नहीं आए, उनका टेस्ट अगर किसी वजह से नहीं हो सका, तो उन्हें हमने दोबारा कॉल की कि आपका इंटरव्यू तो हो चुका है लेकिन टेस्ट नहीं हुआ और दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आप क्वालिफाई नहीं कर सकते।
इसके अलावा और क्या सवाल आया है? स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, लास्ट डेट क्या है टेस्ट की। कुछ लोगों के स्टेटस पेंडिंग आ रहे थे। पेंडिंग स्टेटस का मतलब ये था, दो तरह के पेंडिंग स्टेटस थे। एक पेंडिंग स्टेटस वो थे जो कि क्वालिफाई कर रहे थे बच्चे, लेकिन उनका टेस्ट या इंटरव्यू नहीं हुआ था। फिर जब उन्होंने टेस्ट और इंटरव्यू दे दिया तो उनका पेंडिंग स्टेटस कंप्लीटेड हो गया। और दूसरे वो स्टूडेंट्स थे जिनका पेंडिंग स्टेटस आ रहा था, लेकिन उनकी वजह ये थी कि उनकी या तो क्वालिफिकेशन मिसिंग थी या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी। तो बाद में उनका पोर्टल इंस्टीट्यूट ने अपडेट किया होगा, और जब अगर उनकी क्वालिफिकेशन पूरी थी वो दे दी गई, डेट ऑफ बर्थ दे दी गई, या कोई और डाटा मिसिंग था वो डाला गया, और उसके बाद भी अगर वो क्वालिफाई कर रहे थे तो उन्हें फिर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, और अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे और इंस्टीट्यूट ने फिर उनको कैंसिल कर दिया। ठीक है सर, प्लीज़ मुझे बता दें मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, क्या सवाल है? जी हाँ, मैंने जो ट्रेड सेलेक्ट किया था कॉलेज में, मेरा इंटरव्यू भी हुआ। एफटेक पर फिर मैसेज पर कह रहे हैं कि बार बार क्यों इंटरव्यू दें। सर प्रॉब्लम एप्लीकेशन में है मेरी, जो अभी तक पेंडिंग में है, लेकिन मैसेजेस मुझे एनटीसी के डेली मिल रहे हैं। सो ये जो मैसेजेस मिल रहे थे वो आपको अपने इंस्टीट्यूट के साथ इन टच रहना था, और वो पेंडिंग का आपको स्टेटस बताते, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब ये टाइम गुजर चुका है। इस वक्त जिसका भी किसी भी वजह से दाखिला कंफर्म नहीं हुआ, तो उनको किसी भी तरीके से जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम दोबारा ऑफर होगा, और जिस इंस्टीट्यूट में आप इंटरेस्टेड हैं आप उनसे अभी से पूछ लीजिए कि क्लासेस कैसे और कब हो रही हैं, तो वो आपको एंटरटेन करेंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस गवर्नमेंट ने आप लोगों को सिखाने के लिए रखा है। तो इस मौके के ऊपर आप इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट में रहें। याद रखिएगा, नेवटेक का सर्टिफिकेट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सारे के सारे स्किल्स सीखने के लिए आप हासिल कीजिए, ना कि सर्टिफिकेट के लिए। आईटी स्किल्स के अंदर खास तौर पे सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितने आपके स्किल्स होते हैं। आप उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना सीखिए, कंप्लीट प्रोडक्ट्स बनाना सीखिए, और उन्हें बेचना सीखिए। अगर आप बेचना सीखेंगे तो फिर आपका डेफिनेटली ये जो काम है ये अच्छा होगा, और आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये फ्री में है। जिनका दाखिला हो चुका है, तो दाखिला जिनका हो चुका है और फ्री में उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो वो उसको मजाक में ना लें, उसको बहुत सीरियसली पढ़ें। अभी तक यही देखने में आया कि बहुत सारे लोग दाखिला भी ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनका इसके अंदर कोई लायबिलिटी नहीं होती, कोई फीस नहीं दे रहे होते, तो वो ये समझते हैं कि अगर इसको अटेंड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लीज़ ये समझिएगा कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा, वक्त, इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। आपका टेस्ट से लेके आपके लिए जो इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हायर किए जाएंगे, जो इंस्टीट्यूट हार्डवेयर हायर करेगा, जो टीम लगाएगा, जो सब कुछ लगाएगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट का और सबकी एफर्ट्स शामिल हैं। पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो आप इसको प्लीज़ सीरियसली करें, और इस तरीके से करें कि आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने में किरदार अदा करना है। सो यही मेरी आखिरी बात थी। सीरियसली ट्रेनिंग्स करें, अच्छी सी ट्रेनिंग्स करें, और आपको इस वीडियो के साथ कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट से पूछ सकते हैं, कमेंट्स के अंदर मुझसे। और सबसे आखिर में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो इस टॉपिक पे भी होती हैं, और डिफरेंट और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के ऊपर, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, और नॉलेज बेस में डिफरेंट लोगों के लिए शेयर करता रहता हूँ। तो आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफाई भी होगा जब भी नई वीडियो बनाऊँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।